नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया के 25 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। बांग्लादेश में अंतरिम यूनुस सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार का राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया। अब वे वोट नहीं डाल पाएंगे। ये फैसला देश की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की से बात कर शांति बहाल करने में मदद का भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने सीमा पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट डिलीट वाले आरोपों को खारिज कर कहा कि ऐसा ऑनलाइन संभव नहीं और एफआईआर दर्ज की गई थी। आयोग ने कहा कि सभी वोट सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया में रहते हैं। आरबीआई के नए नियम के बाद ऐप्स अब केवल उन्हीं मकान मालिकों को क्रेडिट कार्ड से किराया भेज पाएंगे जिनकी केवाईसी पूरी है। कई ऐप्स ने रेंट पेमेंट रोक दी। इससे किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को सतर्क रहना होगा। रोहतास रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर कहा कि वे 6 महीने विदेश न जाएं तो उन्हें नींद नहीं आती। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जनता के मुद्दों पर ध्यान देती है। सीएसआईआर ने मधुमेह, कैंसर और फैटी लीवर जैसी बीमारियों के लिए 13 नई हर्बल दवाएं तैयार कीं। स्टार्टअप्स से इन्हें बाजार तक पहुंचाने की तैयारी है। इससे आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का मेल बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में मंदिर मार्ग पर पुलिस वैन के चाय की दुकान में घुसने से दुकानदार की मौत हुई। पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और विरोध देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 देशों को ड्रग तस्करी में शामिल देशों की सूची में डाला। इसमें भारत और पाकिस्तान का नाम भी बताया। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए चेतावनी है। चटगांव में अमेरिकी सैनिकों और म्यांमार में भारतीय जवानों की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय सरकारें शांति और स्थिरता बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 6 मकान टूटे और कई लोग लापता हैं। बचाव अभियान चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे इलाकों में सतर्क रहने की अपील की। यूरोपीय संघ ने भारत के साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए नया एजेंडा पेश किया। साल के अंत तक एफटीए पर सहमति बनी। इससे दोनों पक्षों के आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। भाजपा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को ड्रामा बताते हुए कहा कि वे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कहा कि वे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी से बचने को कहा कि संदिग्ध लिंक न खोलें और सुरक्षा ऐप इस्तेमाल करें। उन्होंने ऑनलाइन लेन देन के समय सतर्क रहने की चेतावनी दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता 2 साल तक देने का ऐलान किया। योजना से लाखों युवाओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए 50 साल की ब्याज मुक्त सहायता दी है। सरकार चाहती है कि यह धन विकास परियोजनाओं में लगे। भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 4 साल में लगभग दोगुनी हो गई। सबसे ज्यादा अमीर महाराष्ट्र में है। रिपोर्ट में बताया गया कि नई तकनीक और कारोबार से संपत्ति बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 4 महीने में सिख विवाह पंजीकरण के नियम बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे समुदाय के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। भोपाल में दुकानदारों ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड लगाए जिन पर लिखा है, यहां स्वदेशी सामान मिलता है। ये पहल लोगों को स्थानीय उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ीं। राकेश टिकैत ने सरकार पर गलत नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कृषि संकट हल करने के लिए ठोस कदम मांगे। आजम खान को क्वालिटी बार केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अब वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं और अगली सुनवाई का सामना करेंगे। लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5000 सीएसआर किट बांटी जा रही हैं। प्रशासन राहत में जुटा है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मनाली में सांसद कंगना रनौत के खिलाफ काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। विरोध करने वालों ने उनके हालिया बयानों पर आपत्ति जताई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी के मामले में उनके पास सबूत हैं और भाजपा व चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने जांच की मांग दोहराई।